स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज कुमार लेकर आया हूँ एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ, और वो जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती में, जो कि आपको पता है कि 18 अप्रैल को होने की संभावना जिसकी है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट, और उसका पहला मॉक टेस्ट आपको पेपर 1 का मिलेगा, जो कि 50 नंबर का है, और जिसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, सामान्य विज्ञान भी है, करंट अफेयर्स भी है, और अर्थशास्त्र भी है, साथ ही साथ पर्यावरण भी है। तो 50 क्वेश्चंस आज आपको मेरे साथ करने हैं, और आप अपने आप का अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपकी अभी तक की तैयारी कहाँ तक आपने कर ली है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज के मॉक टेस्ट का, पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। ऑप्शन आपके हैं, मैं चारों ऑप्शन बोलूँगा, आपको समय है, आप अपना आंसर अपने आप लगा लीजिए। फिर जो मैं बोलूँ सही, उस पर सही करके आप पूरा चेक कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो आपका ऑप्शन जो है वो फ्रक्टोज सही है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, फ्रक्टोज सही है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है, सबको पता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके थे रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग और अस्थि सुसरिता। तो घेंगा रोग इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो ऑप्शन इसका सही है टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग नहीं है, रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांतता। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका सही है रतौंधी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए अच्छा प्रश्न है, जिसमें ये कहा गया सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक है, विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक है, विटामिन D वर्णांधता रोधी कारक है, और विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक है। तो आप समझ लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन D वंध्यता रोधी कारक नहीं होता, विटामिन D से आपका रिकेट्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। मतलब जैव विविधता में जो कमी हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण, विदेशक प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो आप बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी पार्ट सही है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो इसका ऑप्शन सही है नाइट्रेट, बी पार्ट इसका ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट 8th, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो सबको पता है कि गोलमेज के 3 सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में, तृतीय सम्मेलन में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो किसमें सम्मिलित उपस्थित थे। तो इसका ऑप्शन है बी पार्ट, द्वितीय सम्मेलन में। इसके बाद नेक्स्ट 9th प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन इसका सही है बी पार्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपिन। तो आप सोच लीजिए, ऑप्शन है इसका सही लॉर्ड रिपिन, डी पार्ट। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
अर्थात जो इसका ऑप्शन में सही आंसर ना लिखा हो। तो पहला, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, बी, एम के गांधी ने चंपारण आंदोलन, सी, एस सी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, और डी, एम ए जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है, एम ए जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट 12th, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये तो सबको पता है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, और चौथा डी, ए ओ ह्यूम। तो ऑप्शन इसका सही है, थर्ड पार्ट इसका ऑप्शन सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट 13, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो ऑप्शन इसका ए है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है आधे से अधिक? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ऑप्शन इसका सही है, मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन प्राप्त होता है। इसके बाद 15 क्वेश्चन, ये सभी को पता होगा कि श्वेत क्रांति संबंधित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति अंडा से, दुग्ध से, गेहूं से या मछली से? तो आपको पता है ऑप्शन बी पार्ट सही है कि दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, आपके टेट में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन पूछा, इसमें ऑप्शन है कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। तो इसका आंसर सही है जेट्रोफा, सी पार्ट, बायोडीजल के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यह भी बहुत बार आ चुका है कई एग्जामों में, चिपको आंदोलन संबंधित है। पहला, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो इसका ऑप्शन सही है पादप संरक्षण से, क्योंकि पेड़ों से संबंधित है तो पादप संरक्षण से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में? तो 1900 ये जो है 72 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 18, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, और ओजोन परत की जो मोटाई मापने के लिए जो इकाई होती है उसको डाप्सन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सौर सेल? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है इसका डी पार्ट, सौर सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा के पठार पर, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर या छोटा नागपुर पठार पर? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन इसका सही है पश्चिमी घाट पर। इसके बाद सी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका सही है बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? क्वेश्चन अच्छे से सुनना कि किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो ऑप्शन थर्ड सही है, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं राज्यों का उल्लेख है, राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र संबंध से या उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो ये जो है वो आपकी पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक नैतिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है? तो इसका ऑप्शन सही है, यह एक नैतिक अधिकार है। कौन सा आंसर, कौन सा कथन? 26 क्वेश्चन जो है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के संगठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो ऑप्शन इसका सही है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। इसके बाद 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन संघ और राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सरकारिया आयोग, राज मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। तो ऑप्शन इसका है सी पार्ट, इंद्रजीत मुन्ना गुप्ता समिति। देखिए 28 क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या आई के गुजराल? तो ऑप्शन इसका सही है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। इसके बाद 29, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2011 में। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 3 है 2008, मतलब 2008 में। इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है भारत की, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन 3 सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। इसके बाद नेक्स्ट 31, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? सबसे ज़्यादा अंतर किस राज्य में है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या गुजरात में? तो इसका आंसर सही है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 33, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया? तो ऑप्शन इसका सही है शेख निजामुद्दीन औलिया। इसके बाद क्वेश्चन 34 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को? तो ऑप्शन इसका सही है महात्मा गांधी जी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे MK गांधी, अल्बर्ट बेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नंजर? तो ऑप्शन इसका सही है मनसुख लाल नंजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अब कुछ क्वेश्चन करंट के हैं इसमें। 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द फायर या नोमैडलैंड या मॉन्क या हैमिल्टन? तो इसका ऑप्शन सही है बी पार्ट, नोमैडलैंड। इसके बाद 37, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ है? तो 2 से 3 दिसंबर 2020 को, 27 से 28 नवंबर 2020 को, 29 से 30 नवंबर 2020 को या 25 से 26 नवंबर 2020 को? तो ऑप्शन इसका सही है 2 से 3 दिसंबर 2020 को। इसके बाद 38, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां, 141वां, 131वां और 126वां? तो ऑप्शन इसका सही है सी पार्ट, 131वां। इसके बाद नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया और इनके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 11%, 7%, 5% या 6.5%? तो ऑप्शन ए सही है 11%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 और इम्पॉर्टेंट भी है। 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में
लालंदर मतलब सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन सही है बी पार्ट, अफगानिस्तान। इसके बाद 41, 2 फरवरी 1921 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद कर लें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? आर्द्रभूमि और जल, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, सतत पोषणीय विकास के लिए आर्द्रभूमि या पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि? तो ऑप्शन सही है ए पार्ट, आर्द्रभूमि और जल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। अब कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 11 का अनुपात दिया है 1331, तो बताना है समानुपात 12 अनुपात क्या होगा? तो पहला है 1728, 1728, 728, 1528 या 1628। तो आप समझ सकते हो कि पहला जो है वो 11 का क्यू है और दूसरा भी 12 का क्यू होगा। तो 12 का क्यू कितना होता है? 1728। तो ऑप्शन सही है ए पार्ट। नेक्स्ट 43, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं नेवला, शेर, चूहा या कुत्ता। तो ऑप्शन सही है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पालतू पशु। तो पालतू पशु क्या है? कुत्ता। आप देख लीजिए कि कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, तो कुत्ते को नेवला। तो ऑप्शन सही है ए पार्ट, मतलब 43 का ए पार्ट सही है। इसके बाद 44, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करनी है। देखिए ऑप्शन एक है 1, -2, माइनस कोष्टक में -3 और 5। तो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि 1 पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो -2 नेगेटिव है। तो ऑप्शन इसका सही है बी पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट 45, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाए तो फिर CHAIR चेयर को कैसे लिख सकते हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप सोचिए और मैं बता दूं इसमें कि क्या साफ साफ हो रहा है कि F से ABCDEFGH, तो ABCDEF, F से GH 2 बढ़े, फिर यहाँ पर Q से O से Q पर पहुँच रहे हैं, इसी प्रकार से फिर S से U पर पहुँच रहे हैं, इसी प्रकार से S से U पर पहुँच रहे हैं। तो चेयर का ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही है 4th। ठीक है। इसके बाद 46 है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, मतलब 24 से पहले। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो कमल का जन्मदिन किस अप्रैल को, कौन सी तिथि को होगा? 25 को, 24 को, 22 को या 23 को? तो देखो बिल्कुल ही सरल है भाई, 24 से पहले जन्मदिन है और 22 के बाद तो एक ही तिथि है, 23 को जन्मदिन होगा। तो ऑप्शन डी पार्ट सही है। इसके बाद 47, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, मतलब गुरुवार था, तो रविवार कब होगा? आगामी परसों, कल या आगामी कल या कल आज से 2 दिन बाद? तो ऑप्शन सही है सी पार्ट, आगामी कल ही तो हो जाएगा रविवार। चलिए आगे नेक्स्ट 48, कथन देखिए क्या दिया हुआ है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भारतीय संग्रहालयों को सुरक्षित रखती है। अब इसमें दिया हुआ है कि विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। अब इसके 2 निष्कर्ष दिए हैं। नंबर 1, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, और नंबर 2, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो आप सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, या दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता? तो आपको मैं आंसर बता दूं कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि भारतीय संग्रहालय एक ऐतिहासिक संपत्ति है। इसके बाद क्वेश्चन 49, नीचे 2 कथन हैं जिन्हें दृढ़ कथन ए और कारण बी आर बताया गया है। दृढ़ कथन क्या लिखा हुआ है कि पठन वैकल्य, जिसको मनोविज्ञान में आप कहते हैं डिसलेक्सिया, एक मनोविज्ञान का विकार है। बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको सबको पता है कि ये जो पठन वैकल्य डिसलेक्सिया है, इसका विटामिन की कमी से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा? डी पार्ट इसका ऑप्शन सही है। देखिए 50 क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? ऑप्शन है मांडू, ग्वालियर, बहराइच या अजमेर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहराइच, जो कि
उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ पर सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। तो आज का मॉक टेस्ट जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित था, जिसके 50 क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में आने हैं, उसमें आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उस आधार पर आप अपनी जो भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होना है, उसके लिए आप और जोश के साथ लग सकते हैं, और जो भी पोर्शन आपके छूटे हों उनका रिवीजन आप विधिवत रूप से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को लाइक करें, और जो कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। और साथ ही साथ आपको लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट 18 अप्रैल तक करवा दिए जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।